नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उज्जैन जिले में नागदा नागरिक अधिकार मंच द्वारा शनिवार को होटल आंगन में आयोजित समारोह में अध्यक्ष अभय चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, राजू सोनी, नाना मालवी, मनीष बैरवा, दीपक पाटीदार, भावेश चौहान की उपस्थिति में 47 सूत्री मांग पत्र का लोकार्पण किया गया। जो मांग पत्र शीघ्र शासन केंद्र मंत्री यावर चंद्र गहलोत, जिला प्रभारी मंत्री जगदीश शजी देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, वर्तमान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। जहां इस मांग पत्र में प्राथमिकता के आधार पर शासन की ओर से कार्रवाई कर जनता को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। नगर की नागदा बहुत बड़ा नगर है और इस नगर की बहुत सारी समस्याएं बहुत समय से मुंह बाए खड़ी है। नेता लोग भी मुख्य समस्याओं की ओर काम नहीं करके और नागदा पिछड़े की श्रेणी में आता जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच ने कुल 47 समस्याओं का जनता के बीच में जाकर के और आकलन किया और उन 47 समस्या को एक मांग पत्र हमारे सांसद, विधायक, जिला प्रभारी मंत्री, पूर्व विधायक और जो भी जवाबदार व्यक्ति है उन सबको हम पूरा के पूरा मांग पत्र देंगे और मांग पत्र में उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप जनता की ये मांगे प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और अगर उन्होंने जनता की ये मांगे प्राथमिकता के आधार पर नहीं निपटाई तो नागरिक अधिकार मंच न्यायिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई करके और इन समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। अब नागरिक अधिकार मंच के संयोजक के जो हमने हमारा एजेंडा किया है, किसी भी संगठन को काम करने के लिए हमने जो एजेंडा तय किया है वो एजेंडे की रूपरेखा हमारे संयोजक है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन के खासरौद घिनौदा जावरा रोड के रेलवे ब्रिज का काम अधर में छोड़कर ठेकेदार बोरिया बिस्तर बांधकर फरार हो गया है। जहां पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी के प्रयासों से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर खासरौद स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग संख्या 98 पर 10 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति 2 वर्ष पूर्व मिली थी। मध्य प्रदेश सेतु निगम की निगरानी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य ठेकेदार द्वारा शुरुआत में तेजी से किया गया, लेकिन बीते 3 माह से कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। संबंधित ठेकेदार अपने सारे संसाधन समेट कर 9-11 हो गया है। जहां इस ओर ना तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और ना ही सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही से निर्माणाधीन ओवरब्रिज निर्धारित समय अवधि में पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। ना तो 52 फीट रोड से अतिक्रमण हटाया गया है और ना ही मुख्य मार्ग के विद्युत पोल को शिफ्टिंग किया गया है। वहीं रेलवे विभाग भी अपने हिस्से का कार्य अब तक शुरू नहीं कर पाया है। जहां निर्माणाधीन ऐसे में ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ब्रिज के दोनों तरफ सर्विस रोड कच्ची और डबल डाबड़ होने से वाहन चालकों तथा आसपास के रहवासियों को भी धूल मिट्टी के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के खासरौद तहसील के गांव चापाखेड़ा में किसानों ने 300 रुपये चंदा इकट्ठा करके 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। जहां जब सड़क बनने की आहट नहीं सुनाई दी तो खुद ही ग्रामीणों ने टोकरी व कुदाल थामी और 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। बता दें कि खासरौद तहसील के गांव चापाखेड़ा में करीब 80 लोगों के परिवार के पास अपना सड़क नहीं था। जहां लोग खेत के पगडंडी के सहारे अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देते रहे हैं। वे पिछले कई वर्षों से ग्रामीण के लोग सड़क को लेकर परेशान हो रहे थे। जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद ही ग्रामीणों ने जन सहयोग से 2 किलोमीटर की सड़क बना दी। जहां आखिरकार ग्रामीणों के लोगों ने खुद सड़क का निर्माण करने की ठान ली, चंदा इकट्ठा किया और जेसीबी से मिट्टी खोद कर सड़क बनानी शुरू कर दी। जहां लोगों ने हाथों में कुदाल व टोकरी उठाकर निर्माण शुरू किया और देखते देखते सड़क तैयार हो गई। हालांकि निर्माण अभी भी जारी है। ये नावतेजी बताइए कि आज दौड़ बनाई है, तो क्या ये दौड़ का संदेश आत्मनिर्भर भारत की और मोदी जी की ओर से प्रेरित हुए आपके बनाई है या किसी और उद्देश्य से लेकर बनाई है? दोनों सेम उद्देश्य है। अब हमको जाना भी था, सरकार के भरोसे कब तक बैठे। तो ग्रामीण वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पर संबंधित खेतों के जो रास्ते वाले थे उन्होंने पैसा इकट्ठा करके स्वयं रोड बना लिया। इसे आप आत्मनिर्भर भारत भी बोल सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या आप पीएम मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई किसानों की सहयोग दी जाए तो आपको और अच्छे से काम कर सकें? जी, किसान ही तो महत्वपूर्ण है सर। अगर इनका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि पैदल भी नहीं जा सकते थे, लेकिन सामूहिक तौर पे हमने आज ये रोड खड़ा कर लिया। लेकिन ये काम सरकार का था, ग्राम पंचायत का था, जो कि हमने किया।
रंजीत नंदेला जी, आप ये मुझे बताइए कि यहाँ के अंदर जो और भी रोड बनी हुई है आसपास गाँव में, जो सरकार के द्वारा बनी हुई है, उस रोड में और इस रोड में क्या आपने देखा? और भी यहाँ इसके पहले मुख्यमंत्री साहब जो है वो बनी हुई है, उससे ये रोड और बेहतर बनी है। कैसे? यहाँ लोगों का जन सहयोग रहा, और वहाँ क्या है, पंचायत की थी तो वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और यहाँ सामूहिक सबने बनाई है। ध्यान नहीं देना मतलब कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार या कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? भ्रष्टाचार हुआ। मान लो कि जो माल लगना था वो लग नहीं पाया है, मान लो कहीं कम ज़्यादा हो गया है, और यहाँ क्या है, सब सामूहिक रूप से सब साथ चल रहे थे, तो व्यवस्थित रोड बनी है। मतलब इस रोड को बनाने के बाद आप जो पंचायत है या PWD है या प्रधानमंत्री रोड सड़क वाले हैं, क्या क्या कहना चाहिए उनके रोड में इस गुणवत्ता के बारे में, कि उनकी रोड में भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, और जो आसपास के खेत वाले हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिए, और उनको भी साथ में रखना चाहिए, तो गुणवत्ता बिल्कुल आएगी, सुधार होगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।